तो अब हम लोग सीखते हैं कंट्रोलर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानो कि कंट्रोलर जो होता है वो ऐप फोल्डर के अंदर एक HTTP फोल्डर होता है, उसके अंदर एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर बना होता है। तो यहीं पे सारे कंट्रोलर स्टोर होते हैं और बाय डिफॉल्ट आपको ये कंट्रोलर मिलता है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जब भी आप कंट्रोलर बनाओगे ये उसको इनहेरिट करेगा ही करेगा, तो इसे आपको नहीं छेड़ना है। आपको कोई भी जब नया कंट्रोलर बनाना है तो या तो आप खुद से एक यहाँ पे नया फाइल बनाओगे और अपने कंट्रोलर के नाम से, या फिर आप एक कमांड का यूज करोगे जो कि हमें लैरावेल वालों ने प्रोवाइड किया है। तो आप क्या यहाँ पे कमांड लिखोगे अपने कंट्रोलर बनाने के लिए? तो कमांड है php artisan। आर्टिसन एक तरह का टूल है जो कि लैरावेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपने लिखा php artisan और यहाँ पे लिखना है मेक कंट्रोलर और इसके बाद एक कंट्रोलर का आप नाम दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कर देता हूं बुक कंट्रोलर, ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया। अब मैं इस पे जैसे ही एंटर करूंगा आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास इस फोल्डर में एक बुक कंट्रोलर .php आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि कमांड से बनाने का हमें फायदा ये हुआ कि जो बेसिक चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंट्रोलर को कोई भी इनहेरिटेड करेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा, और नेम स्पेसेस वगैरह वो सब ऑटोमेटिक ये इंक्लूड कर देता है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने से भी यहाँ पे न्यू फाइल करके बना सकते हो और उसके अंदर ये सारी चीजें आप जाके लिख दोगे तो भी वो कंट्रोलर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि कंट्रोलर बनाने के लिए आपको कमांड से बनाना पड़ेगा, बट कमांड से बनाने का एक फायदा है कि हाँ, बेसिक चीजें जो सारे कंट्रोलर में होना चाहिए वो ऑलरेडी होके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोलर तो बन गया, अब इसमें कंट्रोलर में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं कुछ। तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन शो, ठीक है। ये कुछ बुक का इन्फो शो करेगा और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं एक रिटर्न व्यू हम लोग फिलहाल जो मेरे ख्याल से अगर कुछ बना हो हमारे पास तो वही यूज कर लेंगे। रिसोर्स में जाते हैं, व्यूज, ये जो हमने बनाया था app.blade.php इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐप। अब हमने बना लिया। कंट्रोलर में हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमने व्यू को कॉल कर किया है, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए राउट लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको राउट पे जाना है, राउट में web.php। यहाँ पे अभी तक हम लोग डायरेक्ट यहीं से व्यू कॉल कर रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर कॉल करते हैं। तो इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से हटाओ और यहाँ पे आप एक पहले कंट्रोलर का नाम बताओ। कंट्रोलर क्या है, बुक कंट्रोलर, और इसमें @ लगेगा और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कौन सा फंक्शन को इस कंट्रोलर का कॉल करना है। तो हमारा फंक्शन का नाम है शो, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं शो और इसको कर देते हैं सेव। अब देखो अब क्या होगा, राउट पे आएगा, वो देखेगा ऐप को बुक कंट्रोलर का शो फंक्शन, बुक कंट्रोलर में जाएगा, शो फंक्शन में जाएगा और देखेगा यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, व्यू, कौन सा, ऐप, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं एक बार और, ऐप पे जाकर ऐप के, और आप देखो जो हमने पहले बनाया हुआ था जो भी वो कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज ये देखते हैं कि डेटा कैसे पास करते हैं। तो डेटा बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर आप यहाँ पे डेटा बना रहे हो खुद या मैनिपुलेट कर रहे हो तो यहीं पे आप बना सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको एक एसोसिएटिव एरे बनाना होता है। एसोसिएटिव एरे में क्या आप की डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइटल लिख देता हूँ या कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट, और कंटेंट में लिख देता हूँ दिस इज ऐप पेज, ठीक है। मैंने सेव कर दिया और मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से वेरिएबल पास करना है। यहाँ पे हमें पास कर देना है डेटा, ठीक है। तो अब इस ऐप में डेटा चला गया। अब मैं इस व्यू में जाता हूँ, ऐप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ। फिलहाल मैं इस पेरेंट और इस वाले जो ये सेक्शन है इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट $कंटेंट, ठीक है। अब इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो
क्या आ गया, दिस इज ऐप पेज, दिस इज पेरेंट कंटेंट। कहां से आ रहा है, ओके हमने एक्सटेंड किया है लेआउट, यहां से आ रहा है, दिस इज पेरेंट कंटेंट। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको भी हटा दो, तो ये हट जाएगा यहां से। तो अब आप देखोगे तो हमने जो कंटेंट भेजा था वो आ चुका है इसमें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले जब हमने ऐप एक्सेस किया यहां से, तो ये राउट फाइल में गया, इन्होंने देखा बुक कंट्रोलर में गया और उसमें शो फंक्शन में जाना है, तो शो फंक्शन में गया, यहाँ देखा एक डेटा है और व्यू को रिटर्न करना है। कौन से व्यू को, ऐप को, और उसमें डेटा पास कर दिया। अब ये गया व्यू में और ऐप वाले में गया और यहाँ पे देखा उन्होंने कि कंटेंट जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो यहाँ पे, वो यहाँ पे आउटपुट कर दे। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि कंटेंट जब भी आप एक एसोसिएटिव एरे पास करते हो तो उसका की वहां पे एक वेरिएबल जैसा बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको $कंटेंट करके कॉल करवा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूआरएल में पास करेंगे तो डेटा किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यूआरएल में पास करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे राउट को। तो राउट में मान लो यहाँ पे ऐप के साथ साथ मैं एक बुक का आईडी दे देता हूँ। ठीक है, किसी तरीके का आईडी। तो यहाँ पे जब आप पास कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करना होता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होता है और यहाँ पे उसका नाम देना होता है। तो हमने नाम दे दिया आईडी। ठीक है, अब वो क्या होगा, इस कंट्रोलर में हमें आईडी मिल चुका है। ठीक है, हमने पास कर दिया है कि एक आईडी भी आप एक्सेप्ट करना। दूसरी चीज ये है कि जब बुक कंट्रोलर में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे शो में हमें वो आईडी पास कर देनी है। ठीक है, हमने आईडी पास कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आईडी भी पास कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी और यहाँ पे कर देते हैं $ID, जो अभी हमने यहाँ से यूआरएल से गेट किया है। ठीक है, और इसके अंदर पास कर दिया। अब क्या करते हैं, अब जो अपना app.php है यहाँ पे हम लोग ये भी पास आईडी भी आउटपुट कर देते हैं, $ID सेव कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं। वाह, ओके, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे डॉलर पास नहीं करना है। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये दिस इज ऐप पेज 23 आ गया, राइट। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ, आपको यहाँ पे डॉलर किसी भी तरीके का पास नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ उस आईडी का नाम देना है जो पैरामीटर है। अगर एक और पैरामीटर पास करना है, मान लो नेम पास करना था, तो आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पे लिख देना है नेम। और यहाँ पर आप जाके अब यूआरएल में अब आप यहाँ पे कोई भी नेम पास कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम पास कर दो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो जब हमने वहां से पास किया तो वो यहाँ से आईडी में गया और वो अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी ये कर रखा था। तो अब हमने इसमें आईडी पास कर दिया है इस फंक्शन में। अब इस फंक्शन में पास किया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डेटा में साथ में भेज दिया हमने कंटेंट के साथ, और ऐप में जाकर हमने बिल्कुल नॉर्मली तरीके से इसको आउटपुट भी करवा लिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट भी हो गया था, दिस इज ऐप पेज 23। ठीक है, ये हमारा कंटेंट था और ये आईडी जो कि यहाँ से आ रहा है। अगर इसको मैं 22 करूंगा तो ये 22 हो जाएगा। अब हमारे पास एक तरह का और कंट्रोलर होता है जिसको बोलते हैं इन्वोकेबल कंट्रोलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई फंक्शन नहीं बनाते। इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही फंक्शन होता है, और हम जब भी यहाँ पे जब राउट में आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहे होते हो तो इस वाले इन्वोकेबल कंट्रोलर जब आप बनाते हो तो आप बिना नाम के कंट्रोलर को कॉल कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक ही फंक्शन होता है तो वही इन्वोक होगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी एक बना के देखते हैं। तो उसको बनाने का हमारे पास एक कमांड है, php artisan make कंट्रोलर, और यहाँ पे कर देते हैं इनवोक कंट्रोलर और यहाँ पे हमें बस पास करना होता है इनवोकेबल। ठीक है, अब जब मैं ये क्रिएट करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास एक और कंट्रोलर क्रिएट हो गया, इनवोक कंट्रोलर करके। इसमें आप देखोगे खुद से एक इन्वोक नाम का एक फंक्शन भी बन गया। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई व्यू डालें, तो मैं फिलहाल अभी व्यू ऐड करके नहीं दिखाता हूँ, अभी यहीं पे डायरेक्ट मैं इको करवा के दिखाता हूँ कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न कर देता हूँ इन्वोक
इनवोकेबल इनवोक फंक्शन, ठीक है, इनवोक फंक्शन मैंने टाइप कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस राउट में इसके जगह पे सिर्फ ऐप पे जब क्लिक करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ वही वाला बिना किसी फंक्शन के, फंक्शन मैंने हटा दिया और यहाँ पे इनवोक वाला कंट्रोलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उस कंट्रोलर का हम लोग देख लेते हैं। उसका नाम हमने रखा था इनवोक, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन का नाम यूज नहीं किया है क्योंकि इनवोकेबल ये कंट्रोलर है और इसमें ऑलरेडी इनवोक नाम का एक फंक्शन बना होता है। जो भी हमें काम करना है इसी फंक्शन के अंदर करना है। तो अगर आप देखोगे ऐप, तो यहाँ देखोगे इनवोक फंक्शन आ चुका है। तो बस यही है कंट्रोलर। आप या तो कंट्रोलर में ही कुछ भी रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर के फंक्शंस में, या फिर आप व्यू में रिटर्न कर सकते हो डेटा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं।